आप सभी दर्शकों को एक बार फिर मैं आदाब नमस्कार करता हूं। मैं एक बार फिर ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो भीषण जंग चल रही है उस बाबत कुछ खबरें लेकर आया हूं, साथ ही उस पर एनालिसिस भी करूंगा। खबर ईरान कहा जा रहा है कि ईरान ने अजरबैजान के एयरपोर्ट पर हमला किया है। दूसरी खबर यह है कि कुर्द लड़ाके ने उत्तरी ईरान पर हमला कर दिया है और लगभग 1000 कुर्द लड़ाके ईरान में घुस गए हैं। ये दूसरी खबर है। तीसरी, ईरानी जहाज़ पर हिंद महासागर में हमला हुआ है और ये जहाज़ जो है भारत से जा रही थी और भारत के साथ ये जहाज़ युद्धाभ्यास करके जा रही थी और श्रीलंका के सामने इस पर हमला हुआ। इस बाबत भी खबर और एनालिसिस आपको आगे दूंगा। और चौथी जो अहम खबर है वो पाकिस्तान में जिस दिन आयतुल्ला खामने की शहादत हुई थी उस दिन बड़े पैमाने पर लोग घर से निकले थे और उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी रेंजर ने गोली चलाई, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि वो गोली अमेरिकी हिफाजती दस्ता ने पाकिस्तानी अवाम पर चलाया। इस सारी खबरों को आप विस्तार से आगे देखिए। मैं एक एक खबर को पूरी तफसील के साथ आपको बताता हूं और साथ ही आप इस वीडियो को पूरा देखें। ईरानी जहाज़ जो कुछ दिन पहले या यूँ कहें 15-20 दिन पहले भारत का मेहमान बनकर, वो ईरानी जहाज़ नेवी का जहाज़ था, वो भारत का मेहमान बनकर भारत के साथ हिंद महासागर में अभ्यास किया था और वही नेवी जहाज़ जिस पर कोई हथियार भी नहीं था, वो पूरा अमला भारत के किनारे से अरब सागर से होकर वो अपने मुल्क जा रहा था। लेकिन जब श्रीलंका के पास पहुंचते ही अमेरिकी टॉर्पेडो ने हमला किया और कहा जाता है कि 80 से ज़्यादा ईरानी नेवी की मौत हो गई है और कई लोगों को श्रीलंका के नौकाओं ने बचाया है और उनका इलाज श्रीलंका के अस्पतालों में किया जा रहा है। ये भारत के लिए शर्म की बात है। इस पूरे मामले में भारत ने एक लफ्ज़ नहीं कहा है। भारतीय हुकूमत ने अमेरिका की कोई आलोचना नहीं की है और न ही ये कहा है कि ये युद्धपोत या ये जहाज़ किसी जंगी मुहिम में नहीं था, बल्कि वो भारत के साथ युद्धाभ्यास कर करके अपने मुल्क जा रहा था। भारत सरकार को इस संबंध में कड़ी निंदा करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मालूम है कि अमेरिका की निंदा करना यहाँ महापाप है। दूसरी खबर पाकिस्तान से लेते हैं। 28 तारीख को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और उस हमले में आयतुल्ला खामेनी की शहादत हो गई थी और जब 1 तारीख को उस शहादत की खबर ईरान की सरकारी मीडिया ने दिया तो पूरे दुनिया में खलबली मच गई और जब पूरी दुनिया में खलबली मची तो पाकिस्तान में भी एक के हंगामा बर्पा हो गया और हर शहर में मुसलमान इस कायर भरी हमला को निंदा करने के लिए और एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतर आए। कराची में भी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन कराची में कहा जाता है कि हुकूमत की पुलिस या रेंजर ने पहले एहतजाजियों पर पानी के बौछार की, फिर रबर की गोली चलाया, आंसू गैस चलाए और उसमें 12 पाकिस्तानी मारे गए। साथ ही यही घटना इस्लामाबाद में हुई। अब ये पता चल रहा है कि अमेरिकी हिफाजती दस्ते ने, जो दूतावास के अमेरिकी हिफाजती दस्ते ने उन एहतजाजी लोगों पर हमला किया जिसमें औरतें भी थी और मर्द और जवान भी थे। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है, जो एक मुस्लिम मुल्क है और इस तरह की कायरता भरी हमले को वो छूट दे रहा है। पाकिस्तान की भी हालत वही है जो हमारे मुल्क की है, वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जानकारी जो मिल रही है, पाकिस्तान की धरती से ईरान से इंटेलिजेंस हासिल किया जा रहा है और वो अमेरिका और इसराइल को पहुंच रहा है। हालांकि दिखावे के लिए पार्लियामेंट में या विरोधी पक्ष को शांत करने के लिए पाकिस्तान की असेंबली में, कौमी असेंबली में खूब बहस हुई और ईरानी लीडर आयतुल्ला खामेनी की मौत पर
सख्त रंजो-गम दिखाया गया। तीसरी खबर में ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान में एक हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि अजरबैजान मोसाद का एक बहुत बड़ा अड्डा है और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग जब हुई थी तो ईरान ने क्रिश्चियन आर्मेनिया का साथ दिया था, न कि शिया अक्सरियती मुल्क अजरबैजान का साथ दिया था। इसराइल वो अजरबैजान के साथ था और तुर्की भी अजरबैजान के साथ था और अजरबैजान गाज़ा युद्ध के दरमियान भी गैस और तेल जो है इसराइल को मुहैया करा रहा था। ऐसे में अजरबैजान से ईरान पर कोई हमला ना हो या ईरान का इंटेलिजेंस ईरान से इंटेलिजेंस ले रहा हो मुमकिन है और अजरबैजान के हवाई अड्डे पर हमला हुआ है, लेकिन ईरान ने इस हमले से साफ इनकार किया है और कहा है हमने अजरबैजान पर हमला नहीं किया है। गौरतलब है कि ईरान और अजरबैजान दोनों शिया अक्सरती मुल्क है और हालांकि दोनों के दरमियान कभी ठीक से गर्मजोशी भरा ताल्लुकात नहीं रहा है। तीसरा यह है कि अमेरिका ईरान से तब तक युद्ध नहीं जीत सकता है जब तक ईरान के अंदर फ़ौज दाखिल नहीं होती है, लेकिन ये अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है, वो कभी भी अपनी फ़ौज अकेले किसी मुल्क में घुसने नहीं जाता है। वियतनाम जंग में अमेरिकी फ़ौज उतरी थी, लेकिन उसका बहुत ही बुरा असर हुआ और फ़ौज को वापस जाना पड़ा। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज उतरी, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के साथ अमेरिकी फ़ौज उतरी थी। आगे नॉर्दर्न अलायंस होता था, जो अफ़गान का एक इत्तेहादी ग्रुप था जो तालिबान से लड़ रहा था, उसको किए हुए था और अमेरिका ऊपर से बमबारी कर रहा था। तो वहाँ अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को जो 2006 में हटाया गया वो मुमकिन हो सका, लेकिन जब वो अफ़गानी चले गए और तालिबान से जब इनका सीधा मुकाबला शुरू हुआ तो आखिरकार अमेरिकियों को वहाँ से भागना पड़ा। अब ईरान पहाड़ों का मुल्क है, रेगिस्तानों का मुल्क है, सब्ज मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान में अमेरिका 50,000 क्या 5 लाख फौज भेज दे तब भी ईरान पर कब्जा करना मुमकिन नहीं है। वहाँ की हुकूमत से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास आर्मी के अलावा IRGC और दूसरी तरह की फौजें कुल मिलाकर 50 लाख से ज़्यादा है और जब वो गोरिल्ला जंग में उतरेगी तो अमेरिकियों के लिए फंस जाना एक तय बात है। तो अमेरिका कुर्दों को इस्तेमाल कर वहाँ अपनी लड़ाई जीतना चाहता है, लेकिन कुर्द का इस्तेमाल पहले इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ हुआ, फिर सीरिया में असद हुकूमत को हटाने के लिए किया गया। अब उसी कुर्द को ईरान में घुसाने की कोशिश है, लेकिन कुर्द भी बटे हुए हैं और इराक में पहले से ईरान के हामी वहाँ मौजूद हैं। साथ ही इराक और ईरान से लगातार जो ईरान मुखालिफ कुर्द हैं उस पर हमले हो रहे हैं। कहा जाता है कि 1000 कुर्द ईरान के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पीछे ढकेल दिया गया। अगर कुर्द ईरान के अंदर घुसते हैं तो तुर्की भी ईरान के साथ आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस भरोसे कुर्द को ईरान में घुसाने की कोशिश करेगा, ये एश्योरेंस देकर घुसाने की कोशिश करेगा कि हम तुम्हें एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क दे देंगे और इसी पर लड़ाई फिर आगे छिड़ जाएगी। क्योंकि कुर्द सिर्फ ईरान में नहीं है, ईरान में सिर्फ एक छोटे से हिस्से में है, कुर्द आर्मेनिया में है, कुर्द इराक में है, कुर्द शाम में है, कुर्द तुर्की में है। तो ऐसे में ये सभी ममालिक कुर्द को एक आज़ाद रियासत या आज़ाद मुल्क देने पर सहमत नहीं होंगे और वो सब ईरान का चुपके से ही साथ देना शुरू कर देंगे। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना भूलें नहीं, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।